आप अपने घर में 3 फ्लाइट मतलब डबल मिड लैंडिंग सीढ़ी बनाने जा रहे हैं, तो उस सीढ़ी में सरिया क्या देंगे? इसको आप 3 फ्लाइट स्टेयरकेस भी बोल सकते हैं, बहुत लोग इसको यू शेप स्टेयरकेस बोलते हैं, बहुत लोग इसको सी शेप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 फ्लाइट है। 3 फ्लाइट ज्यादातर उस जगह बनाया जाता है जहां पे बीच में लिफ्ट देना हो, या नहीं तो बहुत लोग जो है इसको बहुत लोग ओपन वेल स्टेयरकेस भी बोलते हैं, जिसके पास जगह बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ओपन वेल मतलब इससे फायदा क्या होता है कि आप जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक हर जगह जो है आप जो है एक दूसरे से मतलब कि आवाज आपका अगर ऊपर तक भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन आदमी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जबकि डॉग लेग में ऐसा नहीं है, डॉग लेग में आप जिस फ्लोर में उसी फ्लोर का आदमी देखेगा, नीचे तक नहीं दिखेगा। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे 3 फ्लाइट स्टेयरकेस को लेकर के। 3 फ्लाइट स्टेयरकेस में सरिया क्या देना है भाई? डॉग लेग का आपको तो पता है, तो 3 फ्लाइट स्टेयरकेस का सरिया 3 फ्लाइट मतलब हो गया एक ऐसे गए फिर लैंडिंग आया मिड लैंडिंग, फिर एक ऐसे गए फिर लैंडिंग आया, फिर एक ऊपर गए फिर लैंडिंग आया। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ तो इसके ऊपर का बना रहा है 3 फ्लाइट है मतलब डबल मिड लैंडिंग। नीचे आप देखिए ऊपर मत देखिए, ऊपर सेंटरिंग का काम चल रहा है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि 3 फ्लाइट स्टेयरकेस का जो डिटेल पूरा हम बता देते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब वीडियो फोकस हुई और सरिया की डिटेल देखिए, सरिया क्या है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सरिया किस हिसाब से जो दिया गया है, बहुत लोग सिंगल जाली दे देते हैं और बहुत लोग जब बस ऐसे बना के छोड़ देते हैं, लेकिन इससे गलत है। अगर वहाँ पे हम आपको बताओ कि अगर यहाँ प्लिंथ बीम नहीं है, टाई बीम नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक अलग सा बीम देना पड़ेगा और उसका एक बेस फाउंडेशन बेस बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है सरिया बांध दिएगा। अब सरिया क्या देना है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसका आपको प्लान दिखा देते हैं, देखिए यही है आपका 3 फ्लाइट स्टेयरकेस, जो कि एरिया कवर जो किया है 11 फीट का छत का हाइट है, तो यहां से यहां तक जो है 8 फीट 6 इंच लिया है। मेरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक 8 फीट 6 इंची और ये 3 फीट 6 इंची का चौड़ाई में ये बना। फिर ये लैंडिंग हो गया, फिर यहां से लेकर यहां तक जो है 9 फीट 4 इंची, फिर यहाँ लैंडिंग मिला करके है, और फिर यहाँ पे जो है 5 फीट का आपका बचा, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री है 3 फ्लाइट स्टेयरकेस, आराम से जो है चला गया, जिसको आप जो है ओपन वेल स्टेयरकेस बोलते हैं, और बहुत लोग यहीं पे जो है क्या करते हैं लिफ्ट का पोजीशन दे देते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इसका अगर हम सरिया सेक्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो सेक्शन जरा देखिए किस हिसाब से है। आप जब इसका सेक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे गया फिर ऐसे, जिसमें ट्रेड 10 इंची का, राइजर 5 फीट 5.69 इंची का रहा आपका, ठीक। पहला जो है लैंडिंग का हाइट 3 फीट 2 इंची रहा। अब सरिया डिटेल की बात कर लेते हैं भाई, सरिया क्या लगेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे एक जहाँ से शुरू होगा वहां पे आपको जो है सीढ़ी का फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। सीढ़ी का फाउंडेशन बनाएंगे, तो अब यहाँ पे जो है मेन बार की बात कर लेते हैं। मेन बार जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जाएगा, वो आपका जो है स्लोप में रहेगा फ्लाइट में। तो फर्स्ट फ्लाइट की यहाँ बात कर लेते हैं, जो कि आपका है 12 mm का 6 इंची सेंटर मेन बार की बात कर लेते, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वाला जो है 12 mm का 6 इंची सेंटर पे ये है, इतना तक तो क्लियर है। मेन बार, अब मेन बार में भी देखिए कैसे कैसे गया हुआ है, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। मेन बार जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ से बॉटम होते हुए गया है और आगे जा करके जो है टॉप में जा करके एंड हो गया है, ठीक है। 12 mm का सरिया, और एक्स्ट्रा भी जो है यहां से गया है जो कि टॉप में चला गया। इस साइड वाला जो है आपका बॉटम में गया, इस साइड वाला टॉप में गया, फिर एक एक्स्ट्रा और भी गया है इस साइड से, ये आपका बीम हो गया,
तो इस तरीके से आप जो है दे सकते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल। हाँ, अगर जहाँ पे टाई बीम है, मतलब प्लिंथ बीम है, तो प्लिंथ बीम से देना आसान है, तो आपको एक्स्ट्रा जो एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, याद रखना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन बार देखिए, 10 mm का सरिया 8 इंची सेंटर। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये वाला, इस 10 mm का सरिया 8 इंची सेंटर में आपका जो रहेगा ये वाला सरिया, ठीक है। टॉप सरिया का भी, बॉटम सरिया का भी, ठीक। इस हिसाब से आपको जो है सीढ़ी का सरिया, और हाँ, जो जहां से शुरू होगा उसका लेंथ का बाय 4, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये जितना डिस्टेंस है ना, इसका लेंथ का जो बाय 4 होगा उसका तक जो है ये सरिया देना है, टॉप का रेनफोर्समेंट। ऊपर का भी लेंथ का बाय 4 तक ही सरिया देना है, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा सरिया यहाँ पे टॉप और बॉटम लगा देना है, जिसमें आपका 12 mm का सरिया हर जगह जो है, टॉप बॉटम भी 12 mm का, मेन रेनफोर्समेंट भी जो 12 mm का, टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट जो है, मेन बार जो स्लोप में जाएगा वो रहेगा आपका 12 mm का सरिया। और डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा, जो कटफिश टाइप का रहता है, ये आपका रहेगा 10 mm का सरिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे। तो इस हिसाब से 3 फ्लाइट का जो है सीढ़ी में सरिया दिया जाता है। अब एक और चीज, अब तो पहला फ्लाइट का हम दिखा दिए, दूसरा फ्लाइट का दिखाते हैं। दूसरा फ्लाइट जब चढ़ेंगे, सेकेंड फ्लाइट में भी कुछ इस तरीके से सरिया जाएगा। इसमें भी सेम 12 mm का 6 सेंटर मेन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 10 mm का 8 इंची सेंटर रहेगा। और लैंडिंग के पास भी वैसा ही रहेगा। लैंडिंग में ये वाला जब 12 mm का, और ये वाला भी 12 mm का, और ये जो रहेगा आपका 10 mm का रहेगा। अब चलते हैं, सेकंड फ्लाइट हो गया, थर्ड फ्लाइट में चलते हैं। थर्ड फ्लाइट का भी पैटर्न कुछ इसी तरीके से है, और ऊपर जाकर के जहाँ छत पे रेस्ट करेगा वहां पे एक बीम होना चाहिए, ठीक। और उसमें भी वही सेम चीज, मेन बार आपका 12 mm का, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका जो है 10 mm का, 8 इंची सेंटर से सेंटर डिस्टेंस 8 इंची होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों 3 फ्लाइट स्टेयरकेस का सरिया डिटेल को लेकर के। क्या आप भी चाहते हैं अपने घर में 3 फ्लाइट स्टेयरकेस बनाना? तो आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ईजी है। डॉगलेग तो हाँ, ये 3 फ्लाइट स्टेयरकेस आपका जगह बहुत ज्यादा लेगा, क्योंकि इसके बीच में ज्यादातर लोग क्या बताए थे हम आपको, लिफ्ट बनाते हैं। नहीं तो बहुत लोग इसको लिफ्ट भी नहीं बनाते हैं और ओपन एरिया रख देते हैं स्पेस के लिए, जो कि बहुत ही, हम अपने घर में भी जो है 3 फ्लाइट स्टेयरकेस बनाए हैं, जहाँ पे आप टेरेस में भी है 4-5 मंजिल ऊपर भी, तो आप नीचे जो है देख सकते हैं कौन आ रहा कौन जा रहा। डॉगलेग में ऐसा नहीं होता है। और ऊपर से भी आवाज दे सकते हैं, तो हर फ्लोर में आवाज जाता है। किसी को बुलाना हो तो आप वहाँ ऊपर से ही सीढ़ी पर से आवाज देंगे, चला जाएगा। लेकिन डॉगलेग में ऐसा नहीं है। डॉगलेग में क्या होता है, कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो उसका जो पूरा पैक टाइप का रहता है, ओपन वेल टाइप का हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अगर 3 फ्लाइट बना रहे हैं तो कुछ इस हिसाब से आपको सरिया देना है। और अगर ये वीडियो पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो आप लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।